और अब हम आदिल भाई को इनवाइट करेंगे कि आए और खुदावंद का वो कलाम जो आप तक पहुंचा है हम तक भी पहुंचाए, ताकि आज हम कसरत की बरकत लेकर उठें। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू भाई एंड वेलकम। और मैंने हवाला भी निकाला हुआ है और आई कैन रीड, और अगर किसी और ने निकाला तो वो भी पढ़ने में रहे। हाँ जी, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैंने यहाँ पर 3 हवाले लिखे हैं। पहला हवाला है इमसाल की किताब में, इमसाल की किताब 8वां बाब 22 से 31वीं आयत तक, और उसके बाद मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 15वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक, और उसके बाद इसी किताब का यानी कि मुकद्दस यूहन्ना की किताब 16वां बाब और उसकी 1 से लेके 15 आयत तक मैंने ये लिखे हैं। ये एक्चुअली हैं लंबे सारे, लेकिन चूंकि ये ज़रूरी हैं पढ़ना ताकि हमें पता चले, हमें समझ में आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको लिखा है कि आप पढ़ें। तो जिसने भी निकाला है वो बारी बारी ज़रूर इसको पढ़े। थैंक यू। जी भाई, मैं पहला पढ़ लेती हूँ फिर, और सेकंड जो भी रेडी होगा वो फिर जरूर जल्दी से निकालिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और अगर नहीं निकाला तो मैंने तीनों ही हवाले निकाले हुए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। और हाँ जी, सॉरी भाई, सिस्टर जी आप पढ़ लीजिए, आपने ज़बूरों के निकाला बाद होगा। है हाँ जी, इमसाल। मैंने निकाला है इंसान 8 बाब उसकी 22 से लेकर 31 तक। खुदावंद ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी संतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अजल से यानी इब्तदा ही से मुकर्रर हुई। इससे पहले कि जमीन थी, मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले, टीलों से पहले खल्क हुई, जबकि उसने अभी ना जमीन को बनाया था, ना मैदानों को, और ना जमीन की खाक की इब्तदा थी। जब उसने आसमान को कायम किया, मैं वहीं थी। जब उसने समुद्र की सतह पर दायरा खींचा, जब उसने ऊपर अफलाक को इस्तवार किया और गहराओं के सोते मजबूत हो गए, जब उसने समुद्र की खाद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े, जब उसने जमीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त माहिर कारीगर की मानत मैं उसके पास थी, और मैं हर रोज उसकी खुशनुदी थी और हमेशा उसके हजूर शादमान रहती थी। आबादी के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में थी। आमीन। खुदा उनके पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ढेरों बरकत हम सब के लिए हो। आमीन। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। चलिए नेक्स्ट फिर मैं पढ़ लेती हूँ भाई। जी जी प्लीज। ठीक है, यूहन्ना की इंजील उसका 14 चैप्टर और उसकी 15 से 21 आयत हम पढ़ेंगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है, ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आमीन। पाकलम के पढ़े और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। अगर किसी ने तीसरा हवाला निकाला हुआ है तो पढ़ने में रहना, अभी करना है या पढ़ना है या बाद में पढ़ना है भाई? नहीं, अभी अभी पढ़ना है। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 1 से 15 आयत तक। कोई और अगर पढ़े तो अच्छा होगा। जी, मैं वही कह रही हूँ कि अगर कोई और पढ़ने में रहनुमाई कर दे तो अच्छी बात है। नहीं होगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम
ठोकर ना खाओ। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना ना मुझे। लेकिन मैंने ये बातें इसीलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था। और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसीलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से जो कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसीलिए मैंने ये बातें तुमसे कहीं तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, और वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वो मुझसे ही हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो कि उसने, खुदा का शुक्र, थैंक यू वेरी मच जितनों ने भी आज हवालों को पढ़ा। ज़रूर इसके वसीले से आपको भी बरकत मिली और हम सबको भी जितने हम सुन रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि एक दफ़ा फिर उसने मौका दिया कि हम सब मिल के सीख सकें। आज की जो खास आयत है जिस पे हम बात करना चाहते हैं और जो मिल के सीखना चाहते हैं वो यूहन्ना के 14वें बाब की 20वीं आयत है, और उसमें यूं है, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जी मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को समझने के लिए हम एक और त्यौहार को हम सीखेंगे। पहले भी हमने त्योहारों पे, हमने ईदों पे बात की है, लेकिन ये एक और सेलिब्रेशन है, और ये सेलिब्रेशन अभी थोड़े दिन पहले गुजरी है, और ये कहलाती है ट्रिनिटी संडे, यानी तसलीस का एतवार, जो कि फादर्स डे भी था। और फादर्स डे पे के हवाले से यहाँ पे पैगामात भी सुनाए गए हैं। ट्रिनिटी संडे के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे कि ये क्या है, और ये कब से मनाया जाता है और उसके मनाने का क्या मकसद है। ट्रिनिटी संडे रोमन कैथोलिक चर्च, एंग्लिकन चर्च, लूथरन चर्च, मेथोडिस्ट चर्च और इसके अलावा एक दो चर्चेज और हैं जो ये इन सारे त्योहारों को वो मनाते हैं और इनको सेलिब्रेट करते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि तसलीस, यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, और मकसद ये है कि हम शुक्रिया कर सके, थैंक यू कर सकें कि खुदावंद ने जो हमारी निजात के लिए, जो हमारे लिए मुहैया किया, निजात के लिए उसने जो काम किया, उसका हम शुक्रिया कर सकें। और ये हमेशा पेंटिकोस्त के एक एतवार के बाद आता है, संडे को ही आता है, लेकिन पेंटिकोस्त के संडे के बाद का जो संडे है वो ट्रिनिटी संडे कहलाता है। और इसके चर्चेस के अंदर बड़ा है जो खास तौर पर
रोमन कैथोलिक चर्चेज और एंग्लिकन चर्चेज हैं जो पुलपट है जहाँ पे लगता है, जहाँ पर पादी साहबान गाउन पहनते हैं, जो पुलपट के ऊपर कपड़े बिछते हैं, जो उनके कलर्स होते हैं, वहाँ पे जो नुमाइश होती है रखे जाते हैं वहाँ पे, तो ये इसका भी कलर है, इस संडे का भी कलर है और इसको वाइट कलर दिया गया है। जैसा कि हमने पेंतिकोस्त का जब हमने संडे पे बात की थी, जब हमने मिलकर सीखा था पेंतिकोस्त के ऊपर, तो उसका कलर हमने रेड बताया था और वो आग के शोलों को वो बयान करता है। लेकिन ये ट्रिनिटी का संडे है और इसका कलर जो है वो वाइट है। इसी तरह लेंट में हम देखते हैं तो वो पर्पल कलर है, इसका पर्पल कलर होता है। और जो एडवेंट का संडे है, जबकि खुदाम यीशु मसीह की जो पैदाइश के दिन से पहले के जितने भी दिन शुरू होते हैं, जो संडे शुरू होते हैं, वो उसका ब्लू कलर होता है और पादी साहबान और बिशप साहबान और जितने भी पुलपट के ऊपर कपड़े टेबल के ऊपर बिछते हैं वो इसी कलर के होते हैं। और ये चीज़ हमें बताते हैं कि ये हम किस सीजन से गुजर रहे हैं। लिटर्जिकल कैलेंडर के मुताबिक, जो कि क्रिश्चियन कैलेंडर भी आप इसको कह सकते हैं, कि जैसे खुदाम यीशु मसीह के एडवेंट है, जैसे खुदाम यीशु मसीह के पैदा होने के दिन है से लेके पैदा होने के बाद तक भी ऐसा ही होता है कि वह एडवेंट चल रहा होता है। उसके बाद फिर ऑर्डिनरी टाइम आता है, फिर खुदाम यीशु मसीह का जो पहाड़ पे जाते हैं और शागिर्दों के साथ जब पहाड़ पे जाते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है, नूरानी हो जाती है, कपड़े नूरानी हो जाते हैं। तो वो सीजन एक आता है, वो ट्रांसफिग्रेशन का भी इसको कहते हैं कि ट्रांसफिग्रेशन का सीजन है ये। फिर उसके बाद लेंट शुरू होता है, फिर होली वीक है जो कि गुड फ्राइडे का वीक कहलाता है। उससे पहले जो मंडे होता है वहाँ से वो 7 दिन पूरे शुरू होते हैं, 5 दिन शुरू होते हैं गुड फ्राइडे तक, वो होली वीक कहलाता है। फिर ईस्टर का टाइम आता है। फिर खुदाम यीशु मसीह जब जिंदा हो के जब आसमान पे चले जाते हैं तो उसके 10 दिन के बाद पेंतिकोस्त होता है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद यानी नेक्स्ट संडे को फिर ट्रिनिटी का संडे होता है, जो कि अभी जिस पे हम बात कर रहे हैं। कि ट्रिनिटी का संडे मनाने का ये मकसद होता है कि हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का शुक्रिया कर सकें और वो सारा काम जो उन्होंने किया हम वो उसको एक्नॉलेज कर सकें कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो हमारी निजात के लिए किया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है और हम इन सब को मानते हैं। रसूलों का अकीदा, या जैसा कि अपोस्टल क्रीड है जो हम आमतौर पे अपने चर्चेज में इसको पढ़ते हैं और इसकी अहमियत है, तो इसकी बहुत अहमियत पाई जाती है। उसमें हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा, मैं ज़रूर यहाँ पे रसूलों का अकीदा पढ़ना चाहूँगा और वह यूँ है कि मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादरे मुतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। ये हम सब ईमान रखते हैं, खुदा कादरे मुतलिक बाप पर, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। ये सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है। और रुल कुद्दस की कुदरत से, जो कि रुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ और मर गया और दफन हुआ और आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रुल कुद्दस पर, ये रुल कुद्दस पर हमारा ईमान है। पाक कलीसिया पर भी है और उसके पाक कलीसिया आम पर और मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अबदी ज़िंदगी पर। इन सब चीज़ों पर हमारा ईमान है। लेकिन इसमें जो हमने जो 3 चीज़ें देखी हैं, जिसमें खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह को हमने देखा है, हमारा ईमान ट्रिनिटी के ऊपर है। तो दिस इज़ अ ट्रिनिटी जिस पे हम आज बात करेंगे। उस मुख्तसर तौर पे इसको सीखेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि ये बड़ा कोई छोटा सा टॉपिक है जिसको हम एक ही किस्त में या एक ही बार में समझ सकते हैं। तो लेकिन हम इसको मुख्तसर तौर पे और सादा तरीके से हम सीखेंगे ताकि हम इसको समझ सकें। हम इसको बिल्कुल इतना सीखें कि हम इसको समझ सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसकी अहमियत है, तस्लीस की अहमियत है।
और इसकी तसलीस की अहमियत जब हम देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि जब भी हमें बरकत मिलती है या हमें बरकत दी जाती है तो वो तसलीस के नाम पे हमें दी जाती है। हाँ जी, तो वो तसलीस के नाम पे हमें दी जाती है। और इसके बाद ये जब हमारा बैप्टिज्म होता है तो वो भी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से होता है। जैसा कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, शादी होती है, शादी या ब्याह होता है तो वो भी तसलीस के नाम से ही होता है। और तसलीस के नाम से ही हम पादी साहिबान से ब्लेसिंग्स लेते हैं और तसलीस के नाम पर भी हम इबादत को अपनी शुरू करते हैं कि इबादत का आगाज मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से करता हूं और ख़त्म भी हम उसी के नाम से करते हैं। मेरे अजीजों, ये एक फैमिली है। ट्रिनिटी इज अ फैमिली और इस फैमिली के अंदर बाप है जिसको यहोवा भी हम कहते हैं, यस्सु है, और इसमें होली स्पिरिट पाक रूह है। दिस इज अ फैमिली और इन्होंने काम किया है हमारे लिए। और क्यों काम किया है इन्होंने हमारे लिए? क्योंकि दे लव अस, दे लव्ड अस। वो हमसे प्यार करते हैं और वो हमारे साथ रफाकत रखना चाहते हैं। और ये रफाकत, ये सबसे बड़ी रफाकत जो कि हमारी जुदाई, जो कि खुदावंद से, जो खुदा बाप से जो हमारी जुदाई बाग अदन से हो गई हुई थी, ये उसको कायम रखने के लिए खुदावंद ने अपने आप को इस जमीन के ऊपर उंडेला, पोर आउट किया। और ये प्यार है। इसके पीछे जो इसकी जो बैकग्राउंड पाई जाती है, जो इसका रीजन बताया जाता है कि क्यों पोर आउट किया, तो उसका रीजन ये है, इसलिए कि खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। वो खुदा है भी मोहब्बत, खुदा मोहब्बत है। हाँ जी, यूहन्ना के पहले खत के 4 बाब में इसका जिक्र है। 7वीं आयत से शुरू होता है कि किस तरह खुदावंद मोहब्बत है और किस तरह उसने हमसे मोहब्बत की। और ये एक साइकिल है, ये बिल्कुल एक पूरा प्रोसेस है। हम इस प्रोसेस के वसीले से हम तसलीस हमारे तक पहुंची है और हमने इसको जाना है और उसने हमारे लिए काम किया है। पुराने अहदनामे के अंदर हम इसको देखते हैं। पुराने अहदनामे भी पाया जाता है, नए अहदनामे भी इसका जिक्र पाया जाता है। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं इसको कि खुदावंद इज़राइल के ऊपर, खुदा बाप खुद इज़राइल के ऊपर, यहोवा खुद इज़राइल के ऊपर वो जाहिर होता रहा। लेकिन ये उससे पहले भी जब हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26वीं आयत में कि वो खुद, यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावंद खुद कहता है कि हम इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर बनाते हैं। लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस। फिर पैदाइश के 18वें बाब की दूसरी आयत में भी इसी तरह लिखा हुआ है, वो 3 की शक्ल में जाते हैं। 3 आदमी हैं जो कि मिल के जाते हैं और वो इब्राहिम को मिलते हैं। वो 3 लोग जाके मिलते हैं, 3 शिखास आते हैं और ये हमें तसलीस के बारे में बताते हैं। और इसी तरह जब हम देखते हैं, जो कि हमने पिछली दफा जिक्र भी किया था, कि पैदाइश के 11वें बाब की 7वीं आयत में जब लोग बाबल का बुर्ज बना रहे थे तो वहां पे लिखा हुआ है कि आओ हम उनकी जुबानों के अंदर इख्तलाफ डालें। हम का अल्फाज वहां पे इस्तेमाल हुआ है, हम का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल, हम तीनों ही मिलके जाएंगे। ऑल 3 पर्सन प्रेजेंट इन द ट्रिनिटी, जो कि हम बिल्कुल इनको इसी तरह याद करते हैं। लेकिन ये पोर आउट हुए हैं। कैसे पोर आउट हुए हैं? खुदा बाप है, उसने यस्सु को भेजा है ताकि वो यहां पर आके खुदावंद को जाहिर करे। और फिर जब यस्सु यहां पर आए, जब उन्होंने निजात का सब काम खत्म किया,
जब वो आसमान पे गए तो उन्होंने फिर पाक रूह को पोर आउट किया है, यानी फिर भेजा है, वो जहां पे भेजा है ताकि वो हमारे अंदर काम करे। अभी जो हवाला आपने पढ़ा वो हमें ये बताता है, पाक रूह के काम बताता है जो ना कि अपने 14वें बाब 16वें आयत और 16वें बाब में आपने देखा कि वो और इसके अलावा 15वां और 18वें बाब तक सारा ही हमें ट्रिनिटी के बारे में बताता है। ये नए अहदनामे में जो पाई जाती हैं बातें खुदा यीशु मसीह के बारे में और तस्लीस के बारे में हम पढ़ते हैं। और जब खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा होना था जो कि मत्ती के 3 बाब की 16वीं 17वीं आयत में है, तो हम वहां पे तस्लीस को देखते हैं कि आसमान खुल गया और पाक रूह कबूतर की मानत अब खुदा यीशु मसीह के ऊपर आता है और आसमान से आवाज आती है कि इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अजीजों, ये रोमियो के 5वें बाब की 5वीं आयत का दूसरे हिस्से में हमें पता चलता है कि ये मोहब्बत कैसे हमारे दिलों में डाली गई, ये ट्रिनिटी ने कैसे ट्रांसफर की। यहां पे लिखा है रोमियो के 5वें बाब की 5वीं आयत के आखिरी हिस्से में, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। ये मोहब्बत ट्रांसफर की है, ये ट्रांसफर हुई है पाक रूह के वसीले से, प्यार के जरिए से। और वो इसलिए पोर आउट होता है कि वो हमसे प्यार करता है और वो हमारी रफाकत चाहता है और वो चाहता है कि जहां पे वो है वहां पे हम भी रहें। मेरे जीजो, तस्लीस एक खानदान है। आप इसको आप बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारी जमायत एक छोटी सी है, ये आप कह सकते हैं सिस्टर फिरदौस की फैमिली है ये। लेकिन वो सिस्टर फिरदौस अकेली नहीं है इसके अंदर, हम बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह जो यूके के हैं वो उनको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे एक टीवी था पहले, वो जिसको ग्लोरी टीवी कहा जाता था, और उन्होंने इसको ग्लोरी टीवी की फैमिली के नाम से उसने दिया था कि जो लोग भी इसमें काम करते हैं, जो भी इसको सपोर्ट करते हैं, तो वो उसकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह आइज़िक टीवी पाकिस्तान के अंदर है। इसी तरह रेडियो हमदोसना भी ऐसा ही है। रेडियो हमदोसना का सिर्फ नाम आगे है, बाकी इसको पीछे काम करने वाली पूरी फैमिली है, या इसको आप टीम भी कह सकते हैं। मेरे चीज़ों, तस्लीस भी ऐसी ही है। ये हमें लगता है कि इसके अंदर तीन अशखास इसमें लगते हैं, लेकिन दिस इज अ टीम। आजकल तो क्रिकेट के मैच भी हो रहे हैं और वुमेन के फुटबॉल के मैचेस भी हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा वहां पे वो सिर्फ मुल्कों का ही नाम लेते हैं। वो यही कहते हैं ये इंडिया की टीम है, ये इंग्लैंड की टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। ट्रिनिटी भी ऐसी ही है, तस्लीस भी ऐसी ही है। इसके अंदर जितने भी अशखास पाए जाते हैं वो टीम की तरह ही हैं, और उनका सबक मोहब्बत का, खुदा बाप यसु के जरिए से मोहब्बत, जो कि मोहब्बत था, उसको दुनिया में भेजा, उसको हमारे दरमियान भेजा, और फिर यसु जो मोहब्बत है वो पाक रूह को हमारे अंदर भेजता है, हमारे अंदर वो मोहब्बत को ट्रांसफर करता है। तो ये मोहब्बत की कहानी है। दिस इज अ लव स्टोरी। ये मोहब्बत की कहानी है मेरे अजीजों। ये मोहब्बत का खानदान है जिसके अंदर बाप पाया जाता है, बेटा पाया जाता है, पाक रूह पाया जाता है, और ये सब मोहब्बत ही है। और जब इतनी बड़ी मोहब्बत दुनिया में आती है और फिर दुनिया से वो हमारे अंदर आ जाती है, तो हम भी मोहब्बत से और खुशी से भर जाते हैं। तो मेरे अजीजों, वो ही मोहब्बत जहाँ पर ये जो ना कि 14वें बाब में की बात थी वो, और फिर फिलिप्पस की, और फिलिप्पस में आप देखते हैं 14वें बाब की 9वीं आयत में, जिसने उससे कहा, फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्योंकि उसने कहा था कि तुम मुझे बाप को दिखा। तो उसने
यीशु ने फिलिप्पस से कहा था कि क्या अगर तूने मुझे देखा है तो बाप को देखा, तो क्यों कर कह सकता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? और मेरे अजीजों, क्योंकि ये मोहब्बत खुदावंद की मोहब्बत है जो कि हमारे तक एक प्रोसेस से पहुंची है, और इसीलिए हम ये सीखते हैं। जो भी आजकल जो सीजन आ रहा है उसके मुताबिक ही हम सॉन्ग भी गाते हैं, गीत ज़बूर भी गाते हैं, और फिर पाकलाम भी इसी हवालों से हम खोलते हैं, ताकि हम इस सारे प्रोसेस को, उस मोहब्बत के सारे उस दौर को हम याद कर सकें और याद रख सकें, और हम सीख सकें और बरकत पा सकें। खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की, और जब खुदावंद हम में पाक रूह के जरिए से रहता है तो फिर हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए कि हम खुदावंद की शक्ल सूरत पर हैं। पैदाइश के पहले बाब की 27वीं आयत में बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद ने खुद कहा था कि हम इंसान को अपनी शबीह पर, हम खुदावंद को अपनी शबीह पर पैदा करते हैं, बनाते हैं। इसलिए तो जब खुदावंद की मोहब्बत, जब हम खुदावंद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तसलीस के सारे अकानूम को या अशखास को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वही मोहब्बत हम में भर जाती है। फिर वो मोहब्बत हम उसका इजहार करते हैं, वैसा ही इजहार जैसा खुदावंद ने हमारे साथ किया, हम भी इजहार करते हैं। और ये ट्रिनिटी संडे भी इजहार करने का दिन ही है, गो कि ये फादर्स डे भी है, क्योंकि ये ट्रिनिटी संडे हमें यही बताता है कि ये खुदावंद ने तो सब कुछ किया है, खुदा बाप ने तो सब कुछ किया है, यीशु को भी उसी ने भेजा, फिर यीशु ने पाकरू को भेजा, और पाकरू तो खुद कोई भी काम नहीं करता है, खुद कुछ नहीं करता है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे हवाला पढ़ा उसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है कि वो खुद से तो कुछ नहीं करता, लेकिन जो यीशु उसको कहता है वो करता है, और वो इसलिए ताकि वो उसका जलाल जाहिर करे। यूहन्ना के 16वें बाब की हम 13वीं आयत से, लेकिन जब वो यानी कि रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। फिर 14वीं आयत में है, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और वो तुम्हें खबरें देगा। पाक रूह खुद से कुछ नहीं करता है। इस हवाले के मुताबिक जो कि मैंने पाकलाम में से पढ़ा, अभी खुदाम यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो उससे हासिल करेगा, और वो फिर बताएगा, और वो इसलिए बताएगा ताकि वो उसका जलाल जाहिर करे। और खुदामंद बाप का जलाल जाहिर करने के लिए इस दुनिया में आया। ठीक है, ट्रिनिटी हम देखते हैं कि बिल्कुल पाकलाम में कोई एक जगह पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये पैदाइश से लेके आखिर तक हमें ट्रिनिटी के, चूंकि ये एक प्रोसेस है, चूंकि ये एक अमल है जो किया गया है, इसलिए हमें एकदम से नजर नहीं आएगा। ये हमें वो पूरे प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा, उससे गुजरना पड़ेगा, और तब कहीं जाके हम अपनी जिंदगी के अंदर इसको महसूस कर सकेंगे। खुदा बाप जो कि बनाने वाला है, ही इज ए क्रिएटर। यीशु जो कि बेटा है और वो बचाने वाला है, और पाकरू जो कि मददगार के तौर पर है। और हमें ये तसलीस, ये ट्रिनिटी हमें क्रिसमस पे दिखाई देती है जब खुदाम यीशु मसीह पैदा होते हैं, हमें गुड फ्राइडे पे दिखाई देती है, हमें ये ईस्टर पे दिखाई देती है, हमें ये ईद सऊद पे दिखाई देती है, हमें ये पेंतीकोस्त पे दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि किस तरह खुदा बाप अपने आप को उंडेलता है इस दुनिया के अंदर, पोर आउट करता है, और
किसी भी शक्ल में हो। जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मैंने इसमें एक हवाला भी पढ़ा कि एक बुजुर्ग था, चौथी सदी का एक बुजुर्ग था, और वो ट्रिनिटी को समझना चाहता था, क्योंकि ये ट्रिनिटी की जो डॉक्ट्रिन है ये चौथी सदी में ही शुरू हुई है। तो उसने कहा कि मैं इसको समझना चाहता था, और वो समुंदर के किनारे चला जाता है इसको समझने के लिए। और वो एक बच्चे को देखता है कि वो एक साहिल के करीब एक छोटे से एक सुराख बनाता है वहां पे, और गड़ा वहां पे खोदता है, और उसमें वो पानी भर भर के समुंदर का वो उसके अंदर डाल रहा होता है, उस छोटे से गड़े में डाल रहा होता है। तो ये बुजुर्ग उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं समुंदर को खाली कर रहा हूं, यानी समुंदर का पानी जो वो किसी बर्तन में ला के वो उस गड़े के अंदर डालता है, और वो उसके ऊपर हंसता है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसलिए कि समुंदर बहुत बड़ा है और गड़ा बहुत छोटा है। और मेरे अजीजों, और वहां पे लिखा है कि वो खुदावंद का भेजा हुआ एक फरिश्ता था। खुदावंद ने खुद उस बुजुर्ग को समझाने के लिए इस फरिश्ते को भेजा था, और वो बच्चा उसको कहता है बिल्कुल इसी तरह तुम भी ट्रिनिटी को, तुम भी तसलीस को इस तरह तुम नहीं समझ सकते हो। ये छोटा सा जो जहन है, जो हमारे जो ख्यालात हैं और हमारी जो हद है सोचने, तो उसमें इतनी वसअत नहीं है कि वो तसलीस को समझ सके। ये ईमान के साथ है, ईमान कि हाँ हमने ये देखा है, खुदा बाप ने ये काम किए थे, पुराने अहदनामे में ये काम किए थे, नए अहदनामे में उसने यस्सु को भेजा था, और फिर यस्सु ने पाकरू को भेजा था। अगर हम इस प्रोसेस के ऊपर ईमान ले आते हैं, जिसमें हमें खुदा बाप भी नजर आता है, यस्सु भी नजर आता है, और पाकरू भी, और पाकरू के काम भी नजर आते हैं, तो मेरे अजीजों हम खुदा के अंदर हैं, क्योंकि खुदा इस कायनात में है। उसने ये सब कुछ उसी ने बनाया है, सारी कायनात उसी में है, क्योंकि उसने ये बनाई है। और जब वो यस्सु को भेजता है तो यस्सु हमारे साथ है। ये वो यस्सु है जो कि उसके कहने से, उसके कलाम से, जो कि कलाम के जरिए से पैदा हुआ है, और वो हमारे साथ होता है। यस्सु हमारे साथ इसलिए होता है हर वक्त क्योंकि वो खुद कहता है कि ही इज इमैनुअल, कि खुदा खुद तुम्हारे साथ। ये इमैनुअल है। और जब इमैनुअल आसमान पे जाता है तो वो पाक रूह को हमारे अंदर भेजता है। वो ये कहता है कि वो तो होगा, तब पाक रूह हमारे अंदर है। तसलीस, हम तसलीस में हैं। जिस तसलीस ने इतना बड़ा जो काम हमारे लिए किया, ट्रिनिटी ने जो इतना बड़ा हमारी निजात का काम किया, ताकि हमारी वो रफाकत जो टूट गई थी खुदावंद से, वो फिर से कायम हो सके। ये वो मोहब्बत है जिसका इजहार हम ट्रिनिटी के संडे को करते हैं। हम खुदावंद का, इस दिन में हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे हम अपने अपने फादर्स डे भी उसी दिन होता है और हम अपने अपने वालिदों का शुक्रिया अदा करते हैं, वैसे ही हम खुदा बाप का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने ये सारा प्रोसेस किया और उसने अपने आप को इस जमीन के ऊपर पोर आउट कर दिया, ताकि वो रफाकत जो टूट गई थी वो दोबारा से जुड़ सके। और मेरे अजीजों, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। हम जहाँ पर भी रहते हैं, हम चाहे किसी चर्च में रहते हैं, चाहे हम किसी ग्रुप में हैं, चाहे हम किसी कलीसिया में हैं या ख़ानदान में हैं, तो हमारी मोहब्बत भी ऐसी ही होनी चाहिए, तसलीस जैसी होनी चाहिए, जिसके अंदर सब क़नून में रिलेशनशिप पाई जाती है, जिसमें मोहब्बत पाई जाती है, जिसमें इत्तेहाद पाया जाता है। और ऐसा ना हो मेरे अजीजों कि हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर या हमारी कलीसियाई ज़िंदगी के अंदर सिर्फ मैं ही मैं हूँ, बल्कि इसके अंदर हम हों, हम सब हों, हमारा खुदा हमारे साथ हो और हमारा पड़ोसी भी इसमें शामिल हो। तब हम खुदा की मानत बनेंगे, तब हम उसकी शबीह पे बनेंगे। ये खुदावंद ने जो हमें अपनी शबीह पर बनाया है, तो उसने अपनी सारी सफ़ात पे हमें बनाया है। और मेरे अजीजों, आइए खुदा की मोहब्बत अपने
अपनी कलीसिया के अंदर और अपने ख़ानदान के अंदर, और जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वो उन सब के साथ शेयर करें। और आज इस ट्रिनिटी के दिन में, इस ट्रिनिटी के संडे में, आइए आज हम भी ट्रिनिटी की तरह, आज हम भी इस मॉडल की तरह अपनी ज़िंदगियों को भी मॉडल बनाएं, और ये मोहब्बत का मॉडल हो। आइए एक दूसरे से खुदा की मोहब्बत को जो तसलीस के ज़रिए उसने हमें दिखाई वो बांटें। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र हो इस ब्लेस कलाम के लिए। आदिल भाई, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके खानदान को और ज्यादा ढेरों ढेर बरकतें दे, आसमान खोल कर जो है बरकतें दे, ताकि जो है आप इसी तरह से खुदावंद की खिदमत और आपके जनरेशंस जो है इस खिदमत को जारी और सारी रखें। आमीन।